हेलो दोस्तों, मैं सुनाने जा रही हूँ हकीकत को बयां करती हुई कहानी माई डेविल हस्बैंड सीज़न 2। अभिमन्यु ने सिक्योरिटी की पैरवी कड़ी करती थी, लेकिन रुद्र प्रताप को रोकना इतना आसान नहीं था। रुद्र प्रताप चुपचाप वापस जाने लगा। उसी पल उसने एक गार्ड को अपनी ओर खींचा और अपनी जेब से रुमाल निकालकर उस पर कुछ ऐसी दबा डाली जिससे गार्ड तुरंत बेहोश हो गया। दूसरे ही पल गार्ड बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और रुद्र ने गहरी सांस ली। थैंक गॉड। उसे अंधेरे में ले जाकर उसकी ड्रेस खुद पहन ली और उसके मुंह पर कपड़ा बांधकर उसे अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। अब रुद्र प्रताप सिंह को रोकने वाला कोई भी नहीं था। वो बेहद खुश था कि अब उसका मकसद कामयाब हो जाएगा। रुद्र ने अपने मुंह पर मास्क पहना और घर के अंदर प्रवेश कर गया। जो काम बेहद मुश्किल था वो रुद्र प्रताप ने बहुत आसानी से कर लिया था। आखिर रुद्र प्रताप सिंह अभिमन्यु प्रताप सिंह का सौतेला भाई था, जिसकी नजरें हमेशा से अधीरा के जिस्म पर थीं। रुद्र प्रताप सिंह अपनी पहली चाल में बखूबी कामयाब हो चुका था। अब उसकी दूसरी चाल थी अधीरा के करीब जाना, उसे इस महल से उठाकर ले जाना। लेकिन ये सब जितना सुनने में आसान था, करने में बेहद मुश्किल। रुद्र ने गहरी सांस ली और हॉल में प्रवेश किया, जहाँ से कांता चारों तरफ बिखरे हुए खिलौनों को समेटकर एक टोकरी में रख रही थी। रुद्र ने जैसे ही अपना कदम आगे बढ़ाया, वैसे ही कांता ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके माथे पर तनाव की लकीरें खिंच गईं। लेकिन उसे लगा शायद अभिमन्यु ने किसी गार्ड को अंदर पैरवी करने के लिए भेजा होगा, इसीलिए वो अंदर तक आ गया, वरना किसी की हिम्मत नहीं थी कि बिना अभिमन्यु के कोई अंदर प्रवेश कर सके। वहीं दूसरी ओर अधीरा अपनी मासूम बच्ची को बेडरूम में बेड पर लेटी सुलाने की कोशिश कर रही थी। आज अधीरा को बार बार अजीब सी बेचैनी हो रही थी। अधीरा अपनी 5 साल की बेटी अवीरा को थपथपा रही थी कि बाहर से कुछ टूटने की आवाज़ आई। अधीरा की बंद आंखें जोर से खुलीं। उसी पल कमरे से बाहर आई तो हॉल में चारों ओर कांच बिखरा पड़ा था, लेकिन आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था। अधीरा ने भौं से कोड़ते हुए जमीन पर बिखरे कांच की ओर देखा और कांता को आवाज़ दी, लेकिन कांता तो बेहोश होकर कमरे में पड़ी हुई थी। अधीरा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पता नहीं आज कुछ अजीब सा लग रहा है। कल कांता भी कहाँ चली गई और इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है। यहाँ कांच बिखरा पड़ा है, कोई भी काम ठीक से नहीं करती आजकल। लेकिन इस वक्त अधीरा अपने विचारों में इतनी खोई हुई थी कि उसे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। इसलिए उसने ज़्यादा कुछ नहीं कहा और अपने बेडरूम में वापस आकर अवीरा की मासूमियत को देखने लगी। अवीरा गहरी नींद में सो चुकी थी। अधीरा बिस्तर की ओर कदम रखने ही वाली थी कि पीछे से रुद्र प्रताप ने उसे अपनी बाहों में भींच लिया। ये कोई आम बात नहीं थी। आखिर अभिमन्यु प्रताप सिंह चौधरी की पत्नी पर हमला हुआ था। अधीरा का डेविल हस्बैंड। अधीरा को एक पल के लिए लगा उसके पीछे उसका पति है, अभिमन्यु है, इसलिए उसने अपने आप को ढीला छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही रुद्र ने गहरी सांस लेते हुए अपने चेहरे को अधीरा के चेहरे के पास किया और बोला, कैसी हो मिस डार्लिंग? उफ, ये सब इतना आसान नहीं था। अधीरा ने जैसे ही रुद्र प्रताप की आवाज़ सुनी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, जैसे सरेआम उसे किसी ने दबे पांव कुचल दिया हो। अधीरा हड़बड़ाते हुए रुद्र प्रताप की ओर देखी। अधीरा की आंखें फैल गईं, चेहरे पर के भाव उभर आए थे। पसीने से बदन तरबतर हो चुका था। अधीरा कांपते हुए ओठों से बोली, तुम यहाँ कैसे आए? रुद्र प्रताप, अगर अभी को पता चल गया ना तो वो तुम्हारी जान ले लेगा, और अच्छा होगा कि तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ, वरना मैं नहीं जानती। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम यहाँ तक चले आए मेरे पीछे।
रुद्र प्रताप कुटिल मुस्कान देते हुए अधीरा के ओठों को मसलते हुए बोला, जस्ट स्टॉप अधीरा, तुम क्यों हमारी चिंता कर रही हो? हमारा मकसद पूरे होने से अब कोई भी नहीं रोक सकता, तुम्हारा वो डेविल हस्बैंड भी नहीं, समझी तुम? रुद्र ने गहरी सांस ली, दांत पीसते हुए अधीरा की पकड़ को मजबूत कर दिया। अधीरा दर्द से कराहते हुए बोली, देखो तुम ये सब ठीक नहीं कर रहे हो रुद्र, तुम अपनी औकात से बाहर जा रहे हो और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। तुम इस अपने होशो हवास में नहीं हो, अभी तुम्हारी जान ले लेंगे। ओहो अच्छा, तो तुम मुझे बचाओगी और तुम मुझे समझाओगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। रुद्र अधीरा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। अधीरा दर्द से चीखते हुए बोली, देखो रुद्र प्लीज़, हमें बहुत दर्द हो रहा है और मुझे छोड़ दो, वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा, हमें जाने दो प्लीज़। पूरे कमरे का सामान तितिर बितिर हो गया था। अधीरा अपने बचाव के लिए बिन पानी मछली की तरह फड़फड़ा रही थी, लेकिन इस वक्त उसकी दर्द भरी चीखों को सुनने वाला कोई भी नहीं था। अधीरा अपने कपड़े संभालते हुए बोली, देखो रुद्र प्रताप सिंह, पुरानी दुश्मनी पीछे छूट चुकी है, अब तुम वापस लौट जाओ, वरना तुम अच्छी तरह से जानते हो कि अभिमन्यु एक शेर है और तुम सोते हुए शेर को जगा रहे हो। उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। रुद्र प्रताप यहाँ से चले जाओ। अधीरा की बात सुनकर व्यंग्यात्मक हंसी के साथ ठाका मारकर बोला, ओ कम ऑन अधीरा, तुम हमारी नहीं हो सकती तो हम किसी और का तुम्हें कभी होने भी नहीं देंगे, समझी तुम? अधीरा सिसकते हुए रुंधे हुए गले से बोली, देखो रुद्र, मैंने तुम्हारा कुछ भी नहीं किया, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती तक नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो प्लीज़, मुझे कुछ भी नहीं पता। अधीरा रुद्र प्रताप से लड़ते लड़ते बेहोश हो चुकी थी। वो धड़ाम से जमीन पर जाकर गिरी। वैसे ही रुद्र प्रताप अपने होश में आया। आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? हमें जाने दो प्लीज़, हम किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे। रुद्र प्रताप ने अधीरा के बालों को कसकर पीछे की ओर खींचते हुए कहा, तू कहने के लायक नहीं बचेगी, तभी तो आज से तेरी सांसें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। अधीरा के चेहरे के करीब आया और एक बार फिर से उसके गालों को मसोसते हुए तेजी से धक्का दिया। अधीरा तेजी से चीख पड़ी, जैसे ही उसकी किसी ने सांसें खींच ली हों। लेकिन रुद्र प्रताप की घटिया हरकत करने की शुरुआत थी। वो अधीरा को बेवजह दर्द दे रहा था। रुद्र भागने में कामयाब हो जाएगा या अभिमन्यु उसे पकड़ पाएगा? अधीरा इस सदमे से उबर पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए अगले पार्ट में। ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा? लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।